नमस्कार। तो आज जैसा कि डीपीएपी पार्टी के वर्कर्स हर इलाका में, हर मोहल्ला में और हर गांव में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों के आइडियाज़ को कलेक्ट कर रहे हैं। तो आज जैसा कि हमारी एक टीम बांजल, ल्यूंडी, मदरेरा, स्यारा, करडो इन इलाकों से होते हुए बनी पहुंची है, उनकी समस्याएं पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने सुनी। मैं उन लोगों का धन्यवाद करूंगा जो लोग उनके साथ जुड़े, टीम के साथियों के साथ कोऑपरेट किया, उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत जल्द आपके द्वार पे हम फिर आएंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे और सबसे उनके जो दुख हैं उनको बांटेंगे, मिलजुल कर उनके निपटारे का, उनके सलूशन का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं खुद अपनी टीम के साथ, अपने दूसरे साथियों के साथ तहसील लोहाई मल्हार और ब्लॉक डुग्यान के कुछ इलाकों का दौरा करने के बाद आज वापस आए हैं। तो वहाँ कुछ चीज़ें मुझे ऐसी मिली जिनका मुझे खुद भी आइडिया ना था कि ऐसा भी हो सकता है। उनको सोशल मीडिया के माध्यम से कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और अगर उनका सलूशन ना हुआ तो वक्त आने पर उनके लिए जो भी पॉसिबल स्टेप्स लेना ज़रूरी होंगे वो लेंगे। तो सबसे पहले हम बिलावर से होते हुए डल बजोई उस इलाका में गए। वहाँ पब्लिक ने काफ़ी वार्म वेलकम किया और उनकी समस्याओं को हमने सुना, उनकी परेशानियों को सुना। बहुत से मसाइल हैं लोगों के, जैसा कि वहाँ से एक डल बजोई से जो नानगला से रोड जाता है डल बजोई होते हुए क्लोरन साइड, तो उस रोड की हालत काफ़ी खस्ता है और यहाँ एक नाला आता है जिस नाले पे पिछले साल ही 2 लड़कियाँ अपनी जान गंवा चुकी हैं। उस पे अभी तक महकमा की तवज्जो नहीं है, उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जो 2 बच्चियों की जान देने के बाद भी सलूशन ना किया गया, उसका हल ना किया गया, उसके लिए लोगों में भारी रोष पाया गया। इसके अलावा जब से रोड बनी है, लैंड एक्वायर की है, काफ़ी लोगों के फलदार पेड़ और दूसरे पेड़ और लैंड कंपनसेशन जो थी वो अभी तक न मिल पाई है। लोग चक्कर लगा रहे हैं, कभी एडिशनल डी साहब के पास, कभी डी साहब के पास, बस एप्लीकेशन मार्क की जा रही हैं, उसका भी अभी तक कोई निपटारा ना किया गया। उसके अलावा उसके बाद हम एक मीटिंग मछेडी में की गई। उसके बाद पलोट, मछेडी से थोड़ा नीचे जाके एक जगह पलोट आती है, वहाँ देखा गया कि रोड फैसिलिटी तो नहीं है बट पैदल आने जाने के लिए भी रास्ते जो हैं वो काफ़ी टफ हैं। लोग राशन के लिए दौड़ रहे थे, राशन के लिए दौड़ लगी हुई थी। इसके अलावा हम उसके बाद हमारे बधोनी एरिया है जो मछेडी से ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस, देवदार के दरख्त साथ में, बट वहाँ टूरिज़्म का इतना पोटेंशियल होते हुए भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लोगों में बहुत से मसाइल थे, काफ़ी मसाइल पे रोष था जिसका सामना दूसरे पॉलिटिशियंस की नाकामियों पर जो लोगों को गुस्सा है उस गुस्से का सामना हमें भी करना पड़ता है। इसके अलावा बधोनी के बाद गली एक बड़ी खूबसूरत जगह
गली से होते हुए सिया, चनाना, सदरोता, कलेड और भटवाल, इन एरियाज़ का दौरा किया। पूरे इलाका की जो मिली जुली समस्याओं की बात करूं मैं, तो इतना खूबसूरत एरिया मैंने देखा जिसका लफ्ज़ों में, शब्दों में बयान करना पॉसिबल नहीं है। काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं, काफ़ी कुदरत ने अपना वहाँ जो खूबसूरती में कोई कमी ना रखी है कुदरत ने। बट टूरिज़्म का इतना पोटेंशियल होते हुए इलाका में कोई ध्यान न दिया गया है। स्कूल्स की हालत काफ़ी खस्ता है। जैसा कि हमने डोग्यान में बिल्डिंग देखी हायर सेकेंडरी स्कूल की, जैसे लगता है कि कोई सीजनल लोग हमारे भेड़ बकरियां लेके पहाड़ों पे जाते हैं तो उसके लिए जगह बनाई होती है। उस किस्म की हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग की पोजीशन काफ़ी खस्ता हालत में बिल्डिंग, और इतने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, बिल्डिंग की हालत काफ़ी खस्ता। स्कूल्स में टीचर्स की कमी, ये तो हर जगह बहुत ज़्यादा समस्या है इसकी। बेरोज़गारी, हेल्थ सेक्टर और स्कूल्स के में स्टाफ की कमी। इसके अलावा एक बड़ी ही हैरान करने वाली ये समस्याएं तो लगभग हर एरिया में इतनी ज़्यादा हैं कि लोग इनसे तंग आ चुके हैं। बट एक बहुत ही शर्मनाक कंडीशन इस इलाका में ये पाई गई कि कुछ एरियाज़ यहाँ काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बट अभी तक वहाँ बिजली का बल्ब लोगों ने अपने घरों में ना देखा है। और एक बड़ा पॉपुलर टेम्पल है, कल्याण बाबा के नाम से जाना जाता है, उसके साथ जो पॉपुलेशन पड़ती है टेडी, सारू, इस एरिया में अभी तक बिजली का बल्ब नहीं है। मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा कि ये एरिया कल्याण, टेडी, सारू वगैरह ये एरिया जो ऊपर पड़ता है, इस एरिया में अभी तक बिजली का बल्ब नहीं है। मुझे नहीं पता था कि इस वक्त भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी खस्ता हालत है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक बिजली के लिए इस युग में जो है इतने नहरें दिए जाते हैं, इतने स्लोगन दिए जाते हैं, इतनी वो अपनी पीठ थपथपाई जाती है, बट अभी तक इन लोगों ने बल्ब नहीं देखा है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी कंसर्न्ड हैं, जो बराए करम इस चीज़ को देखें कि अगर इस समय इस वक्त भी जबकि 24 आवर्स बिजली की सप्लाई की ज़रूरत है, लोगों को फ़ोन चार्ज करने होते हैं, कोई भी काम बिजली के बिना नहीं होता है, तो वो लोग किस हालत में जी रहे होंगे। इसके अलावा इस इलाका में नेटवर्क की काफ़ी दिक्कत पाई गई। लोगों को फ़ोन कहीं खिड़की पर रख करके, कहीं किसी मखसूस जगह पर रख के फ़ोन कॉल अटेंड करने के लिए फ़ोन रखने पड़ते हैं। टावर की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है इस एरिया में। मैं अपने सभी साथियों के साथ इस इलाका में जा कर के जो लोगों ने प्यार दिया उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, जो उन्होंने वार्म वेलकम दिया, हर जगह लोगों ने स्वागत किया और काफ़ी पेशेंस से हमारी बातें सुनी, अपनी बातें सुनाई और भरपूर तावन का अपनी तरफ से उन्होंने आश्वासन दिया। मैं उनको एक बार फिर मीडिया के माध्यम से आज ये आश्वस्त करता हूँ, यकीन दहानी करता हूँ कि हम अपनी तरफ से हर पॉसिबल एफर्ट करेंगे लोगों की समस्याओं को हल करने का। जैसा कि हमारे यहाँ रेवोटी में 20 फैमिलीज़ हैं, एक इशू और अब यहाँ वाटर जो JJM स्कीम है उसके तहत जो पानी की सप्लाई जो दी जा रही है चौकी ठेर से, वो जो है एज़ पर सर्वे जिस तरह से किया गया था उस तरह से नहीं किया जा रहा। और बहुत सी फैमिलीज जो हैं वो अगर उसी जहाँ जिससे ये पाइप्स लाइन जो है वो बिछाई जा रही हैं या यहाँ ये GSR बनाए जा रहे हैं, अगर वहाँ ही बनाए गए तो बहुत सी फैमिलीज जो है वो पानी के बिना रह जाएंगी। बाद में महकमा को इसके लिए या कंसर्न जो कंट्रैक्टर्स हैं उनको इसका खमियाजा भोगना पड़ेगा। मैं उनसे अपील करूंगा कि
वक्त रहते इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का हल किया जाए और जहाँ से लोगों को सबको पानी मिल सकता है वहाँ से ही लाइन जो है पानी की जो पाइप्स हैं वो लगाई जाए, ताकि किसी को भी ये दिक्कत ना रहे। जल जीवन मिशन में बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ काम जो है वो ठप पड़े हुए हैं और पाइप्स वगैरह ठप पड़ी हुई हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं है। मेरी गुजारिश रहेगी एक्सिन साहब से, एससी साहब से और दूसरे जो भी इससे लिंक लोग हैं उनसे केस को स्पीड अप किया जाए और लोगों को ये जो स्कीम है इसका बेनिफिट दिया जाए। धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट।